बहुत अच्छा स्लाइड है ये। बहुत अच्छी बात बताई गई है। किस प्रकार से भगवान की भक्ति, हरि भक्ति सभी प्रकार के पापों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। लोगों की पाप से निवृत्ति कैसे होगी, इसके संबंध में परीक्षित महाराज छठे स्कंद में पूछ रहे हैं, प्रथम स्कंद में, प्रथम अध्याय में, क्योंकि पांचवें स्कंद के आखिरी अध्याय में नरक का वर्णन हुआ और बड़ा भयानक वर्णन हुआ। तो वो सोच रहे थे कैसे लोग तो पाप तो करते ही रहते हैं, तो किस प्रकार से लोग नरक जाने से बच पाएंगे। तो उससे पहले, सबसे पहले वो उन्होंने प्रायश्चित के बारे में कहा। सुखदेव गोस्वामी ने तो उन्हें कहा, परीक्षित महाराज ने कहा, प्रायश्चित का फायदा क्या, लोग तो हाथी की तरह प्रायश्चित, हाथी स्नान करता है फिर उसके बाद आकर के फिर मट्टी डाल लेता है। तो पाप करने की वासना तो प्रायश्चित से जाती नहीं है। तो प्रायश्चित का क्या मतलब है, और बड़े बड़े पाप, बड़े छोटे पाप होते ही रहते हैं, अब कहाँ तक व्यक्ति प्रायश्चित करेगा। तो उन्होंने कहा ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। तो उसको वहां पर उदाहरण दे रहे हैं कि ज्ञान का अनुशीलन करता है, ब्रह्मचर्य तप आदि करता है। जैसे बैम्बू होता है, बैम्बू को जला दें और फिर कुछ समय बाद वो उग जाता है, उसी प्रकार से पूरी तरह से पाप या पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है ज्ञान से भी। तो कह रहे हैं अब यहाँ पे किस प्रकार से, बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, निर्णयात्मक रूप से कह रहे हैं किस प्रकार से पापों का नाश हो सकता है। श्रीमद् भागवत छठा स्कंद प्रथम अध्याय 15वां श्लोक। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्स्नेना निहारम इव भास्कर। केचित्, सभी लोग ऐसा नहीं करते, बहुत ही थोड़े लोग, इनके पास बहुत अच्छी बुद्धि है, वो ऐसा करते हैं। क्या करते हैं, केवलया भक्त्या, केवल भक्ति करते हैं, मतलब शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भागवत सुनते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से किसकी भक्ति करते हैं, वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव के परायण हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। अघम धुनवंती, उससे क्या हो जाता है मानो कि पूछो तो कहते हैं अगम धुनवंती, अघ को, पाप को धुन देते हैं, समाप्त कर देते हैं। कितने पाप, तो कहते हैं कार्स्नेना, सारे पाप, कोई पाप रह नहीं जाता। तो ये समझाने के लिए कि ये कोई पाप नहीं रह जाता, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, उदाहरण दे रहे हैं निहारम इव। आप यहाँ पे फोटो में देख ही रहे हैं, धुंध है, तो धुंध को जिस प्रकार से भास्कर अर्थात सूर्य नष्ट कर देता है और उसके बाद धुंध उत्पन्न होने की कोई संभावना, कोहरे के उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसके जीवन से हर प्रकार का सारा पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। समझ में आ गया, यानी कि अपने जीवन से पाप, अविद्या, पाप करने की प्रवृत्ति को भी नष्ट करने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करना। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि देखिए जिन लोगों को भी आप प्रचार कर रहे हैं उनके जीवन में चाहे घोर से घोर गलत आदत भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान की भक्ति करने से वह सारी आदत नष्ट हो जाएंगी। समझना होगा हर जीव मुख्यतः मूलतः आत्मा है और वह पापी नहीं है, एक आवरण है विद्या का, इस कारण से वह पाप करता है। तो ये भगवान की भक्ति करने से पूरा ध्वस्त हो जाएगा, दोबारा वो कभी उपस्थित नहीं। ओके, तो इस हरिनाम, हरिनाम और भक्ति का भी सार है भगवान का नाम उच्चारण। तो भगवान का नाम उच्चारण, भगवान की भक्ति रूपी सूर्य के प्रकाश में यदि हम रहेंगे तो इस अंधकार से, पाप के अंधकार से कभी हम प्रभावित नहीं हो सकते। प्रभुपाद एक और बहुत अच्छी बात बता रहे थे, महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि देखिए भगवान की भक्ति अंतरंग शक्ति की वृत्ति है और वह सूर्य के समान है। तो जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को नष्ट करता कर देता है कई कई करोड़ों योजन दूर से ही, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति सारे पापों को नष्ट करती है। और आप देखेंगे प्रैक्टिकल जीवन में जो लोग नाम उच्चारण बारंबार करते रहते हैं उनके जीवन से सारा पाप और पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। थैंक यू। हरे कृष्णा।